दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब कुछ सेकंड का फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम का समय था, बाजार में हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई, लोग अपने अपने काम में लगे हुए। कोई सब्जियां खरीद रहा था, कोई कपड़े देख रहा था, तो कुछ लोग चाट और गोलगप्पे खा रहे। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार चल रही और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। हड़ाम की उस आवाज ने हर किसी को चौंका दिया। लोग घबराकर आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड में वहां एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। जब लोगों ने सामने का नजारा देखा तो हर कोई सन्न रह गया। एक काली रंग तेज रफ्तार एसयूवी कार सड़क किनारे खड़ी एक स्कूल वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन का आगे का हिस्सा बुरी तरह से मुड़ गया और उसका दरवाजा पूरी तरह जाम हो चुका था। वैन के अंदर दो छोटे बच्चे बैठे थे जो डर के मारे जोर जोर से रो रहे। उनके रोने की आवाज सुनकर भीड़ में खड़े लोगों के दिल कांप उठे। कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन तभी किसी ने देखा कि एसयूवी कार के इंजन से धीरे धीरे धुआं निकलना शुरू हो। ये देखते ही भीड़ में घबराहट फैली। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि गाड़ी में आग लग सकती। बस फिर क्या था, लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उसी समय पास की पुलिस चौकी से दो पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी स्थिति को देखा और तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए कहा। लेकिन वहां मौजूद हर किसी को पता था कि फायर ब्रिगेड को आने में समय लगे और वैन में फंसे बच्चों के पास शायद इतना समय नहीं। बच्चे लगातार रोते हुए मदद के लिए पुकार रहे, लेकिन भीड़ में से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। कुछ लोग डर के कारण पीछे हट रहे थे, तो कुछ लोग बस अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बना रहे। माहौल में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रहे। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक मजबूत और शांत आवाज सुनाई, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आवाज आई, जरा रास्ता दीजिए। लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और भीड़ को चीरते हुए एक जवान आदमी आगे बढ़ने लगा। उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी चाल और उसका व्यवहार बता रहा था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं। उसका नाम अर्जुन सिंह था और वह भारतीय सेना का जवान। वह उस दिन छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ये हादसा देखा, वह बिना एक पल गंवाए तुरंत आगे बढ़ गया। जब अर्जुन वैन के पास पहुंचा तो वहां खड़े एक पुलिस वाले ने उसे रोकते हुए कहा कि भाई मत जाओ, गाड़ी में आग लग सकती है। लेकिन अर्जुन ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया कि अगर मैं नहीं गया तो ये बच्चे नहीं बचेंगे। ये सुनते ही वहां खड़े लोग एक पल के लिए चुप हो गए। अर्जुन बिना किसी डर के वैन के बिल्कुल पास पहुंच गए। अंदर दोनों बच्चे डर के मारे कांप रहे थे और लगातार रो रहे। अर्जुन ने तुरंत वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि दरवाजा जाम हो चुका था और बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। उसी समय एसयूवी कार से धुआं और ज्यादा निकलने लगा, जिससे खतरा और बढ़ गया था। अर्जुन ने एक पल के लिए चारों तरफ देखा और फिर सड़क किनारे पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया। उसने पूरी ताकत से वैन की खिड़की पर वार। एक जोरदार आवाज के साथ कांच टूटकर बिखर गया। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अर्जुन ने तुरंत अपना हाथ अंदर डालकर पहले बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा, लेकिन अब वो सुरक्षित था। भीड़ में खड़े कुछ लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन अभी दूसरा बच्चा अंदर फंसा हुआ और स्थिति हर सेकंड के साथ खतरनाक होती जा रही। अर्जुन ने बिना समय गंवाए फिर से वैन के अंदर झुककर देखा। दूसरा बच्चा सीट बेल्ट में फंसा हुआ था और डर के कारण हिल भी नहीं पा रहा। अर्जुन ने तुरंत अपने बैग से एक छोटा चाकू निकाला और सावधानी से सीट बेल्ट काट दी। जैसे ही उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उसी समय एसयूवी के इंजन से अचानक चिंगारी निकली। यह देखकर भीड़ में खड़े लोग और ज्यादा घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन अर्जुन ने बिना घबराए बच्चे को मजबूती से पकड़ा और तेजी से वहां से दौड़ पड़ा। वो कुछ ही कदम दूर पहुंचा था कि अचानक एसयूवी कार में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। वहां मौजूद हर इंसान यह देखकर सन्न रह गया। अगर अर्जुन सिर्फ 10 सेकंड भी देर कर देता तो शायद दोनों बच्चे आज जिंदा नहीं होते। कुछ ही पलों में वहां मौजूद हर व्यक्ति अर्जुन की बहादुरी की तारीफ करने लगा। पुलिस वाले भी उसके पास आए और उसका धन्यवाद करने लगे। तभी थोड़ी देर बाद बच्चों की माँ वहां पहुंची। वो घबराई हुई थी और अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। जब उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो वो अचानक रुक गई। उसकी आंखों में आंसू और हैरानी दोनों
दिखाई दे रहे थे। उसने अर्जुन को ध्यान से देखा और फिर धीरे से उसका नाम लिया। अर्जुन भी उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। दरअसल 5 साल पहले एक ट्रेन हादसे में अर्जुन ने इसी महिला की जान बचाई थी। उस दिन भी उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की मदद की और आज एक बार फिर वही इंसान उसके बच्चों की जान बचाने के लिए भगवान की तरह सामने खड़ा था। ये सुनकर वहां मौजूद लोग और ज्यादा भावुक हो गए। कुछ ही दिनों में अर्जुन की बहादुरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोकल न्यूज चैनलों ने भी उसकी कहानी दिखाई और लोगों ने उसे असली हीरो कहना शुरू कर दी। बाद में सरकार की तरफ से उसे बहादुरी के लिए सम्मान भी दिया गया। लेकिन जब मीडिया ने अर्जुन से पूछा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया, तो उसने बहुत ही साधारण शब्दों में जवाब दिया कि उसने कुछ खास नहीं किया, उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। दोस्तों, उस दिन अगर अर्जुन भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ खड़ा रह जाता तो शायद 2 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन एक इंसान की हिम्मत और सही समय पर लिया गया फैसला 2 परिवारों की खुशियां बचा गया। यही कारण है कि हमारे देश के जवानों को असली हीरो कहा जाता है, क्योंकि वे हर परिस्थिति में दूसरों की जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।